अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही मज़े की है। आपको जैसे कि इंग्रेडिएंट्स देखकर पता चल रहा होगा, और वो है स्पेशल रशियन फ्रूट सैलेड। तो इसके लिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमें इसके लिए क्या चाहिए, हमें इसके लिए मैक्रोनी चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पर बॉईल करके रख ली है। मैक्रोनी तकरीबन जो है वो 2 कप मैंने हल्का सा ऑयल और हल्का सा नमक डालकर बॉईल कर ली थी। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये मिक्स फ्रूट है, कॉकटेल। ये बहुत सारे फ्रूट्स मैंने जो है वो 2 डिब्बे तकरीबन इसके ले लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये फ्रेश क्रीम पड़ी हुई है, और हमारे पास जो है ये मायोनीज पड़ी है। तकरीबन इसमें से आपने कितनी यूज़ करनी है वो मेरे साथ रहिएगा, आपको मैं आगे आगे जो है वो बताती चलूँगी। ये तकरीबन 3 अदद सेब हैं, 3 से 4, जो कि मैंने पील ऑफ करके कट करके यहाँ पर रख दिए हैं। ये तकरीबन 4 to 5 बनाना है, जिन्हें मैंने इतने इतने पीसीज में काट लिया है। यहाँ पर हमारे पास कुछ मटर हैं, तकरीबन 1 कप, जो कि मैंने बॉयल कर लिए हैं। ये बंद गोभी तकरीबन ये भी 1 कप है। ये मैंने छोटा 1 कप गाजरें ली हैं, ये भी मैंने बॉयल करके रख ली हैं। ये हमारे पास ब्लैक पेपर है। ये मैंने आइसिंग शुगर ली है, चीनी को पीसी हुई चीनी। और ये गार्निश के लिए हमें चाहिए किशमिश। और ये जो गाइस वो मिक्स फ्रूट का बाहर से टिन पैक मिलता है, उसमें से जो ये शीरा सा निकलता है, इसे आपने वेस्ट नहीं करना। इसे आपने किस तरह से अपने सैलेड में डालकर उसे मज़ीद मज़ेदार सा बनाना है, ये मैं आपको बताऊंगी साथ साथ। गाइस इस तरह से आपने मिक्स करने के लिए अच्छा सा बड़ा सारा बर्तन ले लेना है, ताकि आप अपना फ्रूट सैलेड जो है वो अच्छे से मिक्स कर सकें। सबसे पहले इसमें हमने ये मायो का हाफ पैकेट इसमें ऐड कर देना है। तकरीबन आपने इसमें हाफ पैकेट मायो का ऐड करना है, और फिर हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है। गाइस अब हमने इसमें जो है ये क्रीम ऐड करनी है, 2 पैकेट। ये इसमें आपने अच्छे से जो है वो क्रीम ऐड कर देनी है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करनी। ये मैंने फ्रिज में रखी हुई थी। ठंडी ठंडी क्रीम से जो है वो ठंडा मज़े का हमारा रशियन सैलेड तैयार होगा। इसके बारे में ये किस तरह से हमने कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी क्वांटिटी में लेनी है, ये मैं आपको साथ साथ गाइड करती रहूँगी। ये 2 पैकेट हमने क्रीम के इसमें ऐड कर दिए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। हमने क्रीम 2 पैकेट और मायो को इसमें ऐड कर दिया। ये बिल्कुल स्मूथ सी होनी चाहिए। जब ये इस तरह से बिल्कुल स्मूथ सी हो जाए, तो आपने इसमें सबसे पहले जो चीज़ ऐड करनी है वो है ब्लैक पेपर। ये तकरीबन आपने 1/4 टीस्पून इसमें ऐड कर देना है। नमक, कुछ लोग नमक भी इस टाइम पे ऐड करते हैं। अगर आप लोग को पसंद है तो आप इसमें ½ टीस्पून नमक ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ लोग पसंद नहीं करते तो वो नमक बिल्कुल भी ऐड ना करें। गाइस अब हम इसमें जो है ये आइसिंग शुगर है, पिसी हुई चीनी, ये तकरीबन हमने 3 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देनी है। ये भी ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें जो है वो मीठा कितना पसंद करते हैं, तो आपने इसमें इस हिसाब से ऐड करनी है। और इसे अच्छे से जो है वो आपने मिक्स कर लेना है। जितना खुला बर्तन होगा आपकी जो है वो उतने अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स होंगी, और सैलेड जो है वो बहुत ही यम्मी सा बनेगा। अब हमने इसमें ये 2 से 3 अदद बॉयल की हुई गाजरें ऐड कर देनी है। इसके बाद 1 कप इसमें मटर ऐड कर देंगे, और इनको अब हल्के हाथ से जो है वो मिक्स कर लें। साथ ही हमने इसमें ये 1 कप गोभी का लिया था, बंद गोभी, ये हम इसमें ऐड करेंगे। ये भी आप अपनी मर्ज़ी से जितनी, कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल हल्का सा टच इसका पसंद करते हैं। जैसे आप लोग पसंद करें, इसे अपने हिसाब से आपने इसमें ऐड कर देना है। इस मौके पर आकर आपने ये जो हमारा सिरप था
जो हमारा जो है वो टिन पैक से निकला था, ये इसमें तकरीबन आपने 3 टेबलस्पून ऐड कर देने और आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये सिरप इतना मज़े का इसमें लगेगा ना कि आप लोग को इसका टेस्ट बहुत ही यूनिक सा लगेगा। अब हम इसमें जो है वो ये मैक्रोनी ऐड कर लेंगे। इसमें आपने मैक्रोनी ऐड करके 2 स्पून लेकर हल्के हाथों से जो है, ताकि मैक्रोनी जो है वो बिल्कुल भी इसमें टूटे ना। इस तरह 2 चम्मच यूज़ करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी और आपकी मैक्रोनी जो है वो टूटेगी भी नहीं। गाइज नेक्स्ट हम इसमें ये एप्पल काटे हुए थे, जो कि मैंने इतने इतने पीसेस कर लिए थे। अब ये आपने इसमें ऐड करने हैं और याद रखिएगा कि एप्पल आपने पहले से काट के नहीं रखने, क्योंकि ये ब्लैक हो जाते हैं, इनका जो कलर जो है वो फ्रेश रहे, इसलिए आपने ये बिल्कुल उसी टाइम पे ही काटने हैं जब आपने ये चाट बनानी है। गाइस अब ये जो हमने 2 टिन पैक लिए थे मिक्स फ्रूट के कॉकटेल के, इसमें से तकरीबन आपने थोड़ी सी बचा लेनी है। लास्ट में हम उसे गार्निश करेंगे, बाकी आप सारी इसमें जो है वो ऐड कर दें। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसे मिक्स करना है, ताकि हर चीज़ जो है वो जिस जिस तरह हमने काटी है बिल्कुल वैसी ही रहे। अब गाइस लास्ट में हमने जो चीज़ ऐड करनी है वो है हमारे पास ये बनाना मैंने इतने इतने पीसेस में काट लिया था। आपने जो है बनाना लास्ट में इसलिए ऐड करना है कि ताकि ये आपको पता है बनाना बड़ा सॉफ्ट सा होता है और ये बहुत जल्दी जो है वो इसके टूटने का भी होता है, मिक्स हो जाता है, तो वो सैलेड की हमारी सारा जो है वो एक खूबसूरती को ख़राब करता है। तो आपने इसे लास्ट में ऐड करना है और बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसे इस तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि हमारा बनाना जो है वो उसकी कटिंग बिल्कुल वैसी रहे और वो इसमें ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए। इस तरह से आपने ये सारी चीज़ें मिक्स कर ली। गाइस अब हमने क्या करना है, बिल्कुल लास्ट में आपने हल्का सा ये जो हमारे पास सिरप था टिन पैक वाला, फिर से इसके जो है वो जस्ट 3 टेबलस्पून इसमें ऐड करने हैं। ये ऐड करने का मकसद मैं आपको बताऊं कि इससे जो है वो आपका फ्रूट सैलेड जो है वो बड़ा यमी यमी सा, और जो आपने इसमें क्रीम सी ऐड की है वो ज़्यादा थिक वाली उसमें नहीं आएगी और आपको ये बहुत मज़े का टेस्ट देगा, यमी सा। तो आपने ये मेरी बताई हुई रेसिपी जो है वो इसी तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा। ये सिरप ऐड करके देखिएगा कि आपको जो है वो इसका बड़ा डिफरेंट सा टेस्ट आएगा। तो ये गाइस हमारे ये रशियन मैक्रोनी फ्रूट सैलेड रेडी है। तो अब मैं इसे आपको जो है वो गार्निश करके इसकी फाइनल लुक दिखा देती हूँ। गाइस ये देखें हमारी जो है वो रशियन सैलेड जो है वो रेडी हो चुका है। रशियन मैक्रोनी फ्रूट सैलेड, जिसमें हमने थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी मिक्स की हैं। अब हम इसे गार्निश कर लेंगे। ये जो हमने थोड़ा सा कॉकटेल मिक्स फ्रूट बचा के रखा था, इसे हम इसे गार्निश के लिए इसके ऊपर ऐड कर देंगे। जो कि बहुत ही मज़े का लगता है इस तरह बाद में गार्निश करना। और आपने जो है वो इस तरह गार्निश करने के बाद इस पर थोड़े से जो है वो किशमिश ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये हमने थोड़ी सी किशमिश लेकर इसके ऊपर डाल दी। अब इससे आप खुद बताएं कि कितने मज़े की जो है वो इसकी लुक आ रही है। बहुत ही यम्मी हमारा फ्रूट सैलेड, रशियन फ्रूट सैलेड रेडी है। गाइस अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइफस्टाइल विद सनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।